नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। ये जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कोई भारत या पाकिस्तान या यूं कहे कि चीन या भारत के बीच की नहीं, बल्कि भारत के दो राज्यों के बीच की लड़ाई की है। दरअसल जमीन के कारण जहां हिंदुस्तान के दो राज्यों के मुख्यमंत्री ट्विटर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, तलवारें खिंची हुई हैं, तो वहीं उनके समर्थक हैं जो उनकी पुलिस है वो जमीन पर एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। यही फर्क होता है नेता में और उनके समर्थकों की पुलिस में। आप अब समझ ही गए होंगे कि मैं असम और मिजोरम में जो गृह युद्ध चल रहा है उसकी बात कर रही हूँ। सीमा विवाद बढ़ चुका है, उसके चलते असम के 6 पुलिस वाले मारे जा चुके हैं और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री यानी कि असम वाले भी और मिजोरम वाले भी गृह मंत्री अमित शाह से ये बात बता रहे हैं कि देखिए गृह मंत्री जी, आप हिंसा रुकवाइए। देखिए असम वाले ऐसा कर रहे हैं, मिजोरम वाले ऐसा कर रहे हैं और दोनों प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार है। अगर हम मिजोरम की बात करें तो मिजोरम फ्रंट के साथ बीजेपी सहयोगी दल के तौर पर है, यानी कि बीजेपी की सरकार है। और असम में तो हमें पता ही है कि हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी के ही हैं और हमारे देश के गृह मंत्री साहिब भी तो 2-3 दिन पहले दौरा करके वहां से लौटे हैं। और कुछ जानकार लोग ये भी बता रहे हैं कि जब अमित शाह वहां गए थे तो कहीं ना कहीं दोनों राज्यों के सीमा विवाद पर चर्चा जरूर हुई होगी। जैसे ही अमित शाह लौट कर आए, उनका दौरा खत्म हुआ, वहां हिंसक झड़प शुरू हो गई। लड़ाई शुरू होने के बाद दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सफाई देना शुरू कर दिया। मिजोरम सरकार का कहना है कि असम में 200 से ज़्यादा पुलिसकर्मी मिजोरम के कच्छा जिले के विरांगते ऑटो स्टेशन में घुसकर स्थानीय लोगों पर बल का प्रयोग कर रहे थे, उन्हें मार पीट रहे थे। इसलिए हमारे द्वारा ऐसा कदम उठाया गया, हमारी पुलिस द्वारा ये एक्शन लिया गया है, जिसके चलते 6 असम के पुलिस वाले खत्म हुए। वही असम सरकार का भी ये कहना है कि पूरी समस्या की जड़ कहीं ना कहीं मिजोरम है और ये मिजोरम वाले हमारी सीमा में घुसते रहते हैं, जिसके चलते ये लड़ाई हुई है। लेकिन अपने अपने दावे अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन क्या कारण है कि दोनों राज्यों में बीजेपी की सत्ता है और दोनों लोग इस तरह से झगड़ रहे हैं? तो क्या बीजेपी के जो कद्दावर नेता, चाहे वो अमित शाह हो गए, मोदी जी हो गए, जेपी नड्डा हो गए, इन लोगों को समझा नहीं सकते कि क्या ये मामला सुलझाया नहीं जा सकता? सब कुछ हो सकता था, लेकिन ये कहानी कुछ और ही है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर बीजेपी के ही ये दोनों प्रदेशों में युद्ध जैसे हालात क्यों बन गए हैं। ये भारतीय इतिहास में पहली बार हो रहा है जब 2 राज्यों की एक ही पार्टी के मुख्यमंत्री इस तरीके से लड़ रहे हैं। हाँ, माना कि विवाद बड़ा है और पहले से ही चलता आ रहा है, लेकिन कभी ऐसा खून खराबा नहीं हुआ है और ना ही कभी 6 पुलिसकर्मी मौत के घाट उतरे हैं। खैर, ये खबर आपको टीवी चैनल में नहीं दिखाई देगी क्योंकि भाई उनको साहब से ऑर्डर जो मिला होगा कि इस पर डिबेट नहीं बैठनी चाहिए। आज जो कुछ भी असम मिजोरम बॉर्डर पर हो रहा है, अगर वो छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के बीच हुआ होता तो यकीन मानिए टीवी पर यह खबर 24 घंटे चलती, इस पर 1-1 घंटे की डिबेट बैठाई जाती और चीख चीख कर बघेल और उद्धव के इस्तीफे की मांग कर रहे होते। लेकिन अब जब बात बीजेपी की है तो अमित शाह जो कि गृह मंत्री है, उनके बारे में ये ना तो टीवी पर दिखाया जा रहा है और ना ही इस पर कोई डिबेट की जा रही है। 1 नहीं, 2 नहीं, 6 पुलिसकर्मी इस झड़प में मारे गए। चलिए, आपको ये तो पता ही होगा कि मिजोरम के सीएम का नाम जोरमथांगा है। जोरमथांगा भी ट्विटर पर बार बार अमित शाह को टैग करके लिख रहे हैं कि असम वालों को समझाइए, ये युद्ध रोकिए। वही असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी अमित शाह को टैग करके बातें लिख रहे हैं। तो चलिए अब इसका कारण भी जान लेते हैं कि दोनों राज्यों के बीच अपना विवाद है। असम को जानने वाले पत्रकार के मुताबिक असम और मिजोरम के बीच विवाद ब्रिटिश सरकार से चला आ रहा है। मिजोरम पहले 1972 तक असम का ही हिस्सा था। यहाँ लुशाई हिल्स नाम का जिला हुआ करता था जिसका मुख्यालय आइजोल था और असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद की शुरुआत 1980 के दशक में मिजोरम के गठन के बाद से हुई। दोनों राज्य तकरीबन 165 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। इनके बीच सीमा विवाद की जड़ ब्रिटिश शासनकाल में जारी 2 अधिसूचनाएं हैं। साल 1875 में जारी अधिसूचना के जरिए लुशाई हिल्स को कछार के मैदानी इलाकों से अलग अलग किया गया। दूसरी अधिसूचना साल 1933 में जारी की गई, जिसमें लुशाई हिल्स और मणिपुर के बीच की सीमा का सीमांकन किया गया। मिजोरम का मानना है कि असम और मिजोरम के बीच सीमा का विभाजन साल 1875 की अधिसूचना के आधार पर किया जाना चाहिए। दूसरी ओर असम के प्रतिनिधि ब्रिटिश काल के दौरान साल 1933 में जारी अधिसूचना का पालन करते हैं और दोनों राज्यों के बीच विवाद का यही मुख्य कारण है। हालांकि असम और मिजोरम की सरकारों के बीच दोनों राज्यों की सीमाएं पर ये स्थिति बनाए रखने को लेकर समझौता हुआ था, लेकिन समय समय पर यहाँ हिंसक झड़पें होती रहती हैं। खैर, अब देखना ये होगा कि इस हिंसक झड़प को कैसा रोका जाएगा और सरकार इस झड़प को रोकने के लिए क्या करेंगी।
तो इस वीडियो में हमारे साथ फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।